चैप्टर नंबर 5 साइन एंड कोसाइन फार्मूला एंड एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 12 इज सी माइनस बी कॉस ए अपॉन बी माइनस सी कॉस इज इक्वल टू कॉस बी अपॉन कॉस सी। तो क्या करेंगे बच्चों, वी आर टेकिंग LHS, बाया पक्ष ले लेंगे। ठीक है, वी आर टेकिंग LHS या बाया पक्ष ले लेंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पे हम बाया पक्ष सबसे पहले ले लेते हैं। सी माइनस बी कॉस ए बी माइनस सी कॉस ए, सी माइनस बी कॉस ए अपॉन बी माइनस सी कॉस ए। ठीक है, प्रक्षेप सूत्र से आप बी और सी की वैल्यू पुट कर दोगे। देखो बी और सी की वैल्यू पुट कर देंगे तो पहले आप क्या करते, पहले हम क्या करते हैं, सी की वैल्यू, सॉरी बी की वैल्यू, तो सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, और दूसरी है सी की वैल्यू, सी का प्रक्षेप सूत्र, सॉरी सी की वैल्यू नहीं, सी का प्रक्षेप सूत्र आपको यहाँ पे पुट करना है। जो सी का होता है ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। तो बी और सी की वैल्यू अब यहाँ पे पुट कर देंगे प्रक्षेप सूत्र से। ठीक है, तो सी की वैल्यू क्या थी, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए माइनस बी कॉस ए अपॉन बी की क्या है, ठीक है, और नीचे आप बी का प्रक्षेप सूत्र लिख देंगे, सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी माइनस सी कॉस ए। ठीक है, तो देखो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से ब्रैकेट हटा दो, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों प्लस की साइड में है। ठीक, बी कॉस ए माइनस बी कॉस ए, तो बी कॉस ए से बी कॉस ए कैंसिल आउट हो जाता है, और सी कॉस ए माइनस का और यहाँ का प्लस का सी कॉस ए, तो यहाँ से सी कॉस ए से माइनस सी कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या बचेगा, ए कॉस बी अपॉन ए कॉस सी, ए कॉस बी अपॉन ए कॉस बी अपॉन ए कॉस सी। ए से ए कैंसिल, तो आपका राइट हैंड साइड आ गया कॉस बी अपॉन कॉस सी, कॉस बी अपॉन कॉस सी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, बहुत ही प्यारा सवाल था और बहुत ही इजी भी था। आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 के बी पर। सी माइनस ए कॉस बी, सेम है सी माइनस ए कॉस बी अपॉन बी माइनस ए कॉस सी इज इक्वल टू साइन बी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू साइन बी अपॉन साइन सी। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, बी और सी का, बी सबसे पहले तो हमें क्या करना है, वी आर टेकिंग LHS, हम बाया पक्ष ले लेंगे सॉल्यूशन लिख के। ठीक है, सॉल्यूशन लिख के क्या करना है, बाया पक्ष ले लेना है, तो बाया पक्ष ले लो, सी माइनस ए कॉस बी अपॉन बी माइनस ए कॉस सी। ठीक है, फिर इसके बाद आपको प्रक्षेप सूत्र से बी और सी की वैल्यू पुट कर देना है, बी और सी की वैल्यू पुट कर देना है। तो देखो जब आप सी की वैल्यू ये वाली पुट करोगे, क्या आ जाएगा, सी की वैल्यू ए कॉस बी बी कॉस ए। ठीक है, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए माइनस ए कॉस बी, और बी की क्या है, सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी माइनस ए कॉस सी। तो आपको बी और सी का प्रक्षेप सूत्र लिख देना है, बी और सी का प्रक्षेप सूत्र आपको लिख देना है। ठीक, इसके बाद हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। ब्रैकेट ओपन करोगे तो नॉर्मल देखो, इसको हटा के देखो तो एक स्टेप बढ़ती बस और कुछ भी नहीं है। ठीक,
तो यहाँ से a cos b से a cos b कैंसिल आउट हो जाता है, कट जाता है, और यहाँ पर a cos c से a cos c कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा? b cos a अपॉन c cos a। क्या बच रहा है? b cos a अपॉन c cos a। देखो cos a से cos a कट जाएगा, cos a से cos a कट जाता है, कैंसिल आउट होगा, तो क्या बचता है? b अपॉन c। क्या बच रहा है? b अपॉन c। ठीक, b अपॉन c बच रहा है यहाँ पे। आपको पता है साइन नियम से a अपॉन साइन a, b अपॉन साइन b, एंड लास्ट c अपॉन साइन c इज इक्वल टू k माना या मान लो। ठीक है, तो a की वैल्यू जो आप a अपॉन साइन a को k के इक्वेट करोगे तो क्या मिल जाएगी? a अपॉन साइन a को जब आप k के इक्वेट करोगे आपको वैल्यू मिल जाएगी a इक्वल टू साइन के, तो आपको b की वैल्यू और c की वैल्यू चाहिए बेसिकली, तो इक्वेट कर देते हैं। देखो b अपॉन साइन b इक्वल टू k, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो b की वैल्यू मिल जाती है k साइन b। ठीक है, एंड c अपॉन साइन c इक्वल टू k, यहाँ पे साइन c का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है k में, तो c की वैल्यू क्या मिल जाती है? k इंटू साइन c। तो b और c की वैल्यू पुट कर दो। b की थी k इंटू साइन b, c की है k इंटू साइन c, k से k कैंसिल, आपका राइट हैंड साइड आ गया यहाँ पे साइन b अपॉन साइन c। सॉरी, क्वेश्चन का राइट हैंड साइड आ गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी थी। आई होप कि आपको हिंदी समझ में आया होगा। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है a इंटू कॉस बी प्लस कॉस सी, a इंटू कॉस बी प्लस कॉस सी। ठीक है, a इंटू कॉस बी प्लस कॉस सी इज इक्वल टू 2 इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू 2 इंटू बी प्लस सी इंटू साइन स्क्वायर a बाय 2 इंटू साइन स्क्वायर a बाय 2। सिद्ध कीजिए कब? जब यह किसमें है? When ABC in a triangle, है ना, जब ABC एक त्रिभुज में हो। जब ABC किसमें हो बच्चों? ABC एक त्रिभुज में हो। ठीक है, तो देखो इसमें हम क्या करेंगे सॉल्यूशन। इसमें ना तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ना राइट हैंड साइड लेंगे। तो क्या करते हैं? b प्लस सी लेते हैं, माना b प्लस सी। ठीक है, और आपको b और c के प्रोजेक्शन फॉर्मूला प्रक्षेप सूत्र पुट कर देंगे। ठीक है, b और c के प्रोजेक्शन फॉर्मूला प्रक्षेप सूत्र पुट कर देंगे। तो b का क्या होता था? c cos a cos c, और c का a cos b प्लस b cos a। प्रक्षेप सूत्र से या प्रोजेक्शन फॉर्मूले से b और c की वैल्यू हमें इनके इक्वल में पुट कर देनी है। ठीक, तो यहाँ पे इक्वल में जगह नहीं, इसके नीचे करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे b प्लस सी बराबर b की वैल्यू, b का प्रक्षेप सूत्र है, b की वैल्यू क्या है? c cos a प्लस a cos c प्लस a cos b प्लस b cos a। ठीक है, तो b और c की वैल्यू आपने पुट कर दी। अब देखो इसमें क्या कुछ कॉमन मिल रहा है आपको। अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे इस प्रकार से, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में b प्लस सी कंटिन्यूसली चल ही रहा है आपका, b प्लस सी कंटिन्यूसली चलता ही रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा c cos a, फिर देखो यहाँ पे b cos a,
तो कॉस ए कॉमन है तो यहाँ पे लिख लो बी कॉस ए, ठीक है। फिर यहाँ पे ए कॉमन है तो ए कॉस बी प्लस ए कॉस सी। आपको थोड़ा सा अरेंज करना है ना, बी प्लस सी। अब यहाँ पे देखो क्या था, यहाँ पे कॉस ए कॉमन है तो यहाँ पे हम कॉस ए कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे कॉस ए कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा बी प्लस सी, ठीक है। आगे पीछे पलटा के क्या बचेगा, कॉस ए कॉमन ले लोगे तो बी प्लस सी या सी प्लस बी, बात एक ही है, बाद में हम इसको आगे पीछे अरेंज कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है, दोनों जगह पे ए कॉमन है तो ए ले लो तो यहाँ से आ जाएगा कॉस बी प्लस कॉस सी, इस वाली स्टेप से, ठीक है। अब आपको देखो क्या करना है, कॉस ए तो यहाँ पे बी प्लस सी है और यहाँ पे बी प्लस सी, तो हम कॉस ए इंटू बी प्लस सी को राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर देंगे तो ये बन जाएगा बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी इंटू कॉस ए इक्वल टू ए कॉस बी प्लस कॉस सी, ए कॉस बी प्लस कॉस सी, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, बी प्लस सी दोनों जगह से फिर से कॉमन ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो फिर से यहाँ से बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। और देखो राइट हैंड साइड ये आपको दिख रहा होगा ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस सी, तो इसमें कोई भी चेंजेस आपको नहीं करने हैं। कॉस बी प्लस कॉस सी में क्या करना है, कोई भी चेंज नहीं करना है। और 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए साइन 2a का फॉर्मूला होता है, सॉरी साइन 2a का ये कॉस 2 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए का आपको पता है कि cos 2a का फॉर्मूला होता है cos 2a का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंगल कॉस है तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, तो 2 साइन स्क्वायर ए बराबर, तो देखो 2 साइन स्क्वायर ए बराबर, जब हम क्या करते हैं साइन 2a को इधर भेज देते हैं और cos 2a का यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये नया क्या बन जाता है, ये बन जाता है 2 साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस cos 2a। लेकिन ये कब होता है, हाफ ऑफ वैल्यू देता है। देखो यहाँ पे 2a है तो यहाँ पे क्या वैल्यू दे रहा है a, यहाँ पे क्या है, जब आप इस तरीके से कन्वर्ट करोगे तो 1 माइनस कॉस a, तो इसकी हाफ ऑफ वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगी आपको, 2 साइन स्क्वायर a बाय 2 या 1 माइनस कॉस ए, क्या मिल जाएगी इसकी वैल्यू 1 माइनस कॉस ए की, 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2, तो बी प्लस सी इंटू बी प्लस सी इंटू 2 साइन स्क्वायर 2 इंटू साइन स्क्वायर ए बाय 2 इक्वल टू ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस सी, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पे।
क्वेश्चन नंबर 14 है a इंटू कॉस सी माइनस कॉस बी, a इंटू कॉस सी माइनस कॉस बी इक्वल टू 2 इंटू बी माइनस सी इंटू कॉस स्क्वायर ए बाय 2 इंटू कॉस स्क्वायर ए बाय 2। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, कौन से वाले 13 वाले की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बिल्कुल सेम है और इजी भी है। ठीक है, बहुत इजी कह रहा सिद्ध करो, तो आपको क्या करना है, सॉल्यूशन प्रक्षेप सूत्र से वो b माइनस सी ले लेना है और b का डायरेक्ट आपको प्रक्षेप सूत्र लिख देना है। b का प्रक्षेप सूत्र लिख देना है। b का प्रक्षेप सूत्र क्या होता है, a cos c प्लस c cos a। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि बीच में क्या है माइनस का साइन है इसलिए ब्रैकेट लगा देते हैं और c का क्या होता है, c का होता है a cos b प्लस b cos a। ठीक है ना, c का a cos b माइनस b cos a। अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या मिल रहा है, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा b माइनस सी इक्वल टू a cos c माइनस a cos b, तो a cos c माइनस a cos b, a cos c माइनस a cos b, a cos c माइनस a cos b प्लस c cos a माइनस b cos a। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो b माइनस सी, यहाँ पे भी हम क्या करते हैं b माइनस सी बना लेते हैं। b माइनस सी, यहाँ पे a कॉमन ले लो तो ये तो बन जाएगा cos c माइनस cos b, cos c माइनस cos b। ये वाला एक आपका पार्ट कंप्लीट हो गया। a इंटू cos c माइनस cos b, मतलब इसके साथ छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो भी करना है आपको लेफ्ट ऑफ द पोर्शन के साथ करना है। बचा जो हिस्सा है c cos a माइनस b cos a के साथ करना है। तो देखो आपको किस फॉर्मेट में चाहिए, b माइनस सी के फॉर्मेट में। हम यहाँ पे क्या करेंगे, cos a कॉमन ले लेते हैं। देखो पहले तो हम यहाँ पे cos a कॉमन लेते हैं, बहुत इजी है, ये हो जाएगा c माइनस b। लेकिन हमें किसमें चाहिए, b माइनस सी में, तो क्या करेंगे हम यहाँ से माइनस b कॉमन ले लेंगे, माइनस b कॉमन ले लेंगे तो ये पलट के क्या बन जाएगा, b माइनस सी। ठीक है, ये क्या बन जाएगा यहाँ पे b माइनस सी। आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपको वापस से ऊपर वाली स्टेप मिल जाएगी। अब क्या करना है, उसको फिर से लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर देना है, तो b माइनस सी प्लस cos a इंटू b माइनस सी इज इक्वल टू a इंटू cos c माइनस cos b। ठीक है, अब यहाँ से देखो b माइनस सी दोनों जगह तो आप दोनों जगह है, कॉमन लेने की जरूरत है। हाँ जी, कॉमन लेने की जरूरत है। b माइनस सी कॉमन ले लेंगे यहाँ से भी, यहाँ बन जाएगा 1 प्लस cos a इक्वल टू a इंटू cos c माइनस cos b। किसका फॉर्मूला होता है, cos 2a का, cos 2a क्या होता है, cos 2a का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos स्क्वायर a, है ना। cos 2a बराबर 1 प्लस cos स्क्वायर a। 1 प्लस cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a। 1 प्लस cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a। 1 प्लस cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a। लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ क्या होगा, देखो cos 2a तो हाफ ऑफ वैल्यू आती थी, 2 इंटू cos स्क्वायर a आता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंगल a है तो इसकी हाफ ऑफ वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस cos 2a का, 1 प्लस cos a का, 2 इंटू cos स्क्वायर a बाई 2, 2 इंटू cos स्क्वायर a बाई 2। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, b माइनस सी इंटू 2 इंटू cos स्क्वायर a बाई 2 इक्वल टू a इंटू cos c माइनस cos b। ठीक है, ज्यादा हो तो आप इसको राइट हैंड साइड लिख सकते हो, उसको लेफ्ट हैंड साइड कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से लिखेगी a इंटू cos c माइनस
कॉस डी इक्वल टू बी माइनस सी 2 इंटू बी माइनस सी इंटू कॉस स्क्वायर ए बाय 2 हैज ट्रू। ठीक है, आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है a इंटू साइन बी माइनस सी, a इंटू साइन बी माइनस सी प्लस बी इंटू साइन सी माइनस ए, बी इंटू साइन सी माइनस ए प्लस सी इंटू साइन ए माइनस बी, सी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, a इंटू साइन बी माइनस सी प्लस बी इंटू साइन सी माइनस ए प्लस सी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बहुत ही इजी है। वी आर टेकिंग LHS, बाया पक्ष ले लेंगे, फिर साइन सूत्र से, साइन नियम से। ठीक, a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी एंड लास्ट c अपॉन साइन c इक्वल टू k मानो। ठीक है, माना है, मान लो। ठीक है, आपको यहाँ से साइन ए साइन बी साइन सी की वैल्यूज मिल जाएंगी। कैसे? इनका ट्रांसफर करके जब k को इक्वल मानोगे। ठीक है, तो a की वैल्यू आती है k इंटू साइन ए, b की आती है k इंटू साइन बी एंड c की आती है k इंटू साइन सी। ठीक है, k इंटू साइन ए बी सी की वैल्यू पुट कर दो। a की है k इंटू साइन ए इंटू साइन b माइनस सी प्लस b की है k इंटू साइन बी इंटू साइन c माइनस ए प्लस लास्ट वाला है k इंटू साइन सी इंटू साइन a माइनस बी। ठीक है, इन तीनों से आप क्या करोगे? सबसे पहले तो हम इनसे k कॉमन ले लेंगे। ठीक, आपको पता है k कॉमन ले लेंगे। दूसरी चीज आपको पता है कि क्या कह रहा है कि तीनों त्रिभुज, सॉरी ABC किसमें है? ABC ने ट्रायंगल त्रिभुज में है। तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ABC एंगल A एंगल B एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो आप साइन यहाँ से A की वैल्यू निकाल लोगे। A की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी? बाकी दो को उस साइड ट्रांसफर कर दो, 180 डिग्री माइनस B प्लस C। ठीक है, ऐसे ही B की निकल आएगी जब आपको B की वैल्यू चाहिए और C की भी निकल आएगी। तो B की क्या आ जाएगी? एंगल B की आ जाएगी 180 डिग्री माइनस C प्लस A और C की आ जाएगी 180 डिग्री माइनस A माइनस A प्लस B। ठीक है, A B C तीनों की वैल्यू निकाल लोगे। यहाँ से A B C तीनों की वैल्यू निकाल लोगे और पुट कर दोगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन 180 डिग्री माइनस A प्लस B। ठीक है, इंटू साइन B माइनस C प्लस साइन B वाले में 180 डिग्री माइनस B की क्या थी? C प्लस A।
सी प्लस ए इंटू साइन सी माइनस ए प्लस ये लास्ट वाला साइन 180 डिग्री माइनस ए प्लस बी। सी की वैल्यू यहाँ से पुट कर दोगे साइन सी की, सॉरी साइन से बोलो एंगल सी की है ना, ए प्लस बी इंटू साइन ए प्लस बी। सब में के का मल्टीप्लाई, तो देखो 180 माइनस थीटा सब में 180 है, 180 में क्या होता है साइन कन्वर्ट नहीं होता, साइन साइन ही रहता है। तो ये आ जाएगा के इंटू साइन ए प्लस बी इंटू साइन बी माइनस सी, साइन ए सॉरी साइन ए प्लस बी इंटू साइन बी माइनस सी। अच्छा ए की वैल्यू अपने ए की वैल्यू क्या थी साइन बी 180 माइनस बी 180 डिग्री माइनस बी प्लस सी 180 डिग्री माइनस बी प्लस सी। चेक कर लेता हूँ एक मिनट, सी प्लस ए प्लस बी सही है बाकी है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा बी प्लस सी है ना, पहला आया साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी, दूसरा आ जाएगा साइन सी प्लस ए इंटू साइन सी माइनस ए, लास्ट वाला आ जाएगा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है जब साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्या बनता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। के इंटू जो है क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। ठीक है, दूसरे में साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए, और लास्ट वाले में साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, सॉरी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये आपस में सारे कैंसिल हो जाते हैं, क्या बना लेता है के इंटू जीरो विच मेक्स जीरो, हेंस